हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है पैराथायरॉयड ग्लैंड। आज हम पढ़ेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने बात की थी थायरॉयड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, देखिए थायरॉयड ग्लैंड क्या थी, एंडोक्राइन, सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड थी जो कि हमारे गर्दन में पाई जाती है। तो ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है, इसका नाम पैराथायरॉयड क्यों पड़ा है, हम लोग डायग्राम से बात करेंगे, फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा साफ साफ। ये हमारा लैरिंक्स है और ये हमारा ट्रैकिया, और इसके जस्ट बीच में आपको दिख रहा होगा ये ही हमारा है थायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, कैसा इसका शेप है, इसका शेप जो है अल्फाबेट का एस शेप है, या तो फिर इसको बटरफ्लाई कह सकते हैं, यानी कि ठीक है जो तितली होती है उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर कुछ होता है। तो ये तो हमने बात कर ली थायरॉयड ग्लैंड की। ये आगे से हम अगर गर्दन की बात करें, कट करने के बाद ये स्ट्रक्चर हमको दिखाई देगा आगे से। ये ट्रैकिया के चारों तरफ क्या दिख रहा है आपको, कार्टिलेज रिंग दिख रही है। ये येलो दिख रही है ना, लाइट पिंक कलर की, ये कार्टिलेज रिंग होती है, जो कि जिनका शेप कैसा होता है, सी शेप का होता है। सी जो अल्फाबेट की सी होती है, तो सी जो होती है वो पूरी जॉइंट तो होती नहीं है आपस में, ऐसी ही होती है ना। तो ये अगर हम पीछे की तरफ देखें इसका स्ट्रक्चर, अगर इसको गर्दन को पूरे पीछे की तरफ घुमा के हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, ये इसका बैक व्यू है, यानी कि पीछे से देखने पर कैसा दिखाई देगा, पूरी गर्दन हमारी ऐसे दिखाई देगी। ये देखिए कार्टिलेज टिश्यू जो थे कैसे आपको ये दिख रहे हैं ना, सी शेप के, इसलिए बीच में क्या आपस में जॉइंट नहीं है पूरे स्ट्रक्चर। देखिए कहाँ जॉइंट है, क्योंकि सी शेप का होता है, आगे से ऐसा तो पीछे ऐसा होता है। क्योंकि ट्रैकिया जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है, पाइप होती है ना, अभी पाइप है, इसके अंदर हवा जा रही है, तो क्या जाहिर से ये पाइप पिचक भी सकती है ना। इस पाइप को पिचकने से रोकता है हमारा ये जो कार्टिलेज रिंग होती है। ठीक है, और हमें इस हमारी जो विंड पाइप होती है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिलहाल इसको छोड़ते हैं, अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो देखिए इसमें आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक यहाँ पर है, 2 3 4, ये चारों स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं मटर के शेप के आपको, यही होते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा इसका नाम पैराथायरॉयड क्यों है, क्योंकि जो थायरॉयड ग्लैंड होती है उसके अंदर धसे हुए होते हैं हमारे पैराथायरॉयड ग्लैंड, इसी वजह से इसका नाम है पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, ये मटर का जो दाना होता है उसी के साइज में इनका शेप होता, मतलब उन्हीं के साइज के होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जबकि स्ट्रक्चर में आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पर कैसे होते हैं। तो ये जो ऊपर के दोनों होते हैं इनको बोलते हैं सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, और जो नीचे के 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड होते हैं इनको कहते हैं इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, इन्फीरियर का मतलब होता है नीचे। ठीक है, चलिए मैं डायग्राम की बात कर ली, अब सीधे आ जाते हैं थ्योरी पर। तो देखिए पहला पॉइंट क्या कहता है, द पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आर स्मॉल पी साइज्ड ग्लैंड लोकेटेड इन नेक जस्ट बिहाइंड द बटरफ्लाई शेप्ड थायरॉयड ग्लैंड। यानी कि जो हमारी थायरॉयड ग्लैंड होती है उसके जस्ट पीछे क्या होती है, मटर के आकार की पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, द 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स ऑन ईच साइड विच आर पोजिशन्ड हायर आर कॉल्ड द सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। यानी कि ईच साइड जो थायरॉयड ग्लैंड हमारी ऐसे होती है, इसके प्रत्येक साइड पर क्या होती है, 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड पाई जाती है, ऐसे 2। ठीक है, तो जो 2 ऊपर की होती है इनको कहते हैं सुपीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड, और ये जो नीचे की होती है इनको कहते हैं इन्फीरियर पैराथायरॉयड ग्लैंड। ठीक है, जो कि हमने डायग्राम में अच्छे से बात कर ली है। अब बात करेंगे इसके फंक्शन की। तो इसका फंक्शन क्या होता है, देखिए ध्यान दीजिएगा। पैराथायरॉयड ग्लैंड्स प्रोड्यूस पैराथायरॉयड हार्मोन। देखिए इसके नाम से इसका क्या है, हार्मोन का नाम है, तो इसको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। इसको पीटीएच भी कहते हैं। पीटीएच का मतलब होता है पी फॉर पैरा, टी फॉर थायरॉयड, एच फॉर हार्मोन, यानी पैराथायरॉयड ग्लैंड को पीटीएच हार्मोन भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पेपर में आ जाता है कि पीटीएच का मतलब क्या, तो पीटीएच का मतलब होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। ठीक है, याद रखिएगा, ग्लैंड मत लिख लीजिएगा। विच प्लेज अ की रोल इन द रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। देखिए कैल्शियम लेवल जो होता है ब्लड में रेगुलेट करने का काम करता है पैराथायरॉयड ग्लैंड। इससे पहले जब हम लोगों ने थायरॉयड ग्लैंड के बारे में बात किया था, तो हम लोगों ने बात किया था कैल्सीटोनिन के बारे में। ठीक है, कैल्सीटोनिन क्या कर रहा था, इसका मेन काम जो था, ये भी कैल्सीटोनिन से याद रखिए, कैल्शियम ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके नाम से मैच करता है। तो देखिए इसका मेन काम क्या था, ये क्या कर रहा था, जो हमारी ब्लड होती हैं, ब्लड से कैल्शियम को किस में पहुंचा रहा था, पहुंचा रहा था हमारे बोन्स में। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम की जरूरत किस में होती है, हमारे बोन्स को सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे बोन्स जो होते हैं वो फॉस्फेट और कैल्शियम के ही तो बने होते हैं। और जो हमारी टीथ होती है, यानी जो हमारे दांत होते हैं, ये और बोन्स किससे बने होते हैं, ये फॉस्फेट के बने होते हैं और कैल्शियम के बने होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा फॉस्फेट और कैल्शियम की जरूरत किसको होती है, हमारे दांतों को होती है, हमारे बोन्स को होती है। ठीक है, तो कैल्सीटोनिन क्या कर रहा था, ब्लड से सीएल को, जो कैल्शियम हमारे ब्लड के अंदर पाए जाते हैं, उसको क्या कर रहा था, वो उसको हमारे बोन्स तक पहुँचाने का काम
काम कर रहा था। कौन? कैल्सीटोनिन। और कैल्सीटोनिन सीक्रेट कौन करता है? हमारा थायराइड ग्लैंड करता है, ठीक है। लेकिन इसमें जो पीटीएच हार्मोन है ये जस्ट कैल्सीटोनिन का उल्टा काम करता है, ठीक है। ये करता क्या है? ये हमारे ब्लड में जो सीए था वो पहुंचा रहा था बोन्स तक हमारा कैल्सीटोनिन, लेकिन जो हमारे बोन्स में सीए होता है, यानी कि जो हमारे बोन्स में कैल्शियम होता है, उसको ब्लड तक पहुंचाने का काम कौन करता है? उसको पहुंचाने का काम करता है पीटीएच हार्मोन, यानी कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है वो जस्ट उल्टा काम करेगा कैल्सीटोनिन का। वो क्या करेगा? कैल्शियम आयन को हमारे जो हमारे बोन्स में पाई जाती है कैल्शियम आयन, उनको क्या करेगा? उनको ले जा करके पहुंचा देगा हमारे ब्लड में, ठीक है। जबकि हमको पता है कि हमारे बॉडी को जरूरत कहाँ है कैल्शियम की? हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा जरूरत होती है हमारे बोन्स को, ब्लड को उतनी जरूरत नहीं होती है, ठीक है। जितनी जरूरत होती है उसको उतना मिल जाता है, लेकिन ये जस्ट उल्टा करता है पैराथायरॉयड हार्मोन का काम, ठीक है। तो एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि जो पैराथायरॉयड हार्मोन होता है ये जस्ट अपोजिट काम करता है किसके? कैल्सीटोनिन के, ठीक है। कैल्सीटोनिन सीक्रेट करता है हमारा थायराइड ग्लैंड और पीटीएच हार्मोन सीक्रेट करता है हमारा पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट करते हैं। प्रिसाइज कैल्शियम लेवल्स आर इम्पॉर्टेंट इन द ह्यूमन बॉडी सिंस स्मॉल चेंजेस कैन कॉज मसल एंड नर्व प्रॉब्लम्स। यानी कि जब हमारा ये क्या होता है, कैल्शियम का एक्सचेंज होता है, घटने बढ़ने का लेवल जब आ जाता है तो क्या होता है हमारे मसल्स में और नर्व में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। द पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेट्स द फॉलोइंग फंक्शन। देखिए स्टिमुलेट का मतलब क्या होता है। अब देखिए आपने हरी मिर्च देखी, तो हरी मिर्च देखने के बाद आपके मुंह में क्या आता है? पानी अपने आप आ जाता है ना, पानी आ जाता है। तो पानी अगर आया आपके मुंह में, यानी कि पानी का मतलब यहाँ पे लार से होता है, ठीक है। जो लार आपके मुंह में आ रहा है वो सिक्रीट करता है हमारा सलेवरी ग्लैंड जो होता है। जो हमारी सलेवरी ग्लैंड होती हैं वो सिक्रीट करती है हमारे मुंह में लार को, ठीक है। तो लार को सिक्रीट करने का काम किसने किया? सलेवरी ग्लैंड ने किया। लेकिन सलेवरी ग्लैंड ने सिक्रीट क्यों किया? क्योंकि हरी मिर्च को देख कर किया ना। तो हरी मिर्च यहाँ पर किसका काम कर रही है? स्टिमुलेशन का काम कर रही है, ठीक है। तो सेम जो पीटीएच हार्मोन होता है वो क्या करता है? स्टिमुलेट करने का काम करता है इन फॉलोइंग फंक्शंस को। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पहला क्या है? रिलीज ऑफ कैल्शियम बाय बोन इनटू ब्लड स्ट्रीम। पहला इसका मेन फंक्शन ये होता है कि क्या करती है, जो हमारे बोन्स में कैल्शियम आयन होते हैं वो क्या करती है? यहाँ से कैल्शियम आयन को रिलीज करवा देती है और रिलीज करके कहाँ पहुँचा देती है? हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुँचा देती है, ठीक है। अगर हम बात करें ब्लड स्ट्रीम से बोन्स तक कौन ले जाता है, तो वो ले जाती है हमारी कैल्सीटोनिन हार्मोन, जो कि सीक्रेट कौन करता है? हमारा थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि पीटीएच का जस्ट उल्टा काम करता है कैल्सीटोनिन। सेकंड फंक्शन क्या कहता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बॉडी बाई द इंटेस्टाइन। देखिए इंटेस्टाइन क्या होता है? यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा है। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, हमारा खाना डाइजेस्ट जो होता है यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहाँ पर जो कैल्शियम आयन होता है, उन कैल्शियम आयन को एब्जॉर्ब करने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है? करता है हमारा पीटीएच हार्मोन, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? कंजर्वेशन ऑफ कैल्शियम बाय द किडनी। यानी हमारी किडनी में जो ब्लड में फिल्ट्रेट जाता है उस फिल्ट्रेट में कैल्शियम आयन भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो हमारी किडनी को क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा इन कैल्शियम को फिर से क्या करने के लिए? रीअब्जॉर्ब करने के लिए, ठीक है। तो कैल्शियम आयन को रीअब्जॉर्ब करने के लिए किडनी को कौन स्टिमुलेट करता है? वो करता है पीटीएच हार्मोन, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? स्टिमुलेट्स सेल्स इन द किडनी टू ट्रांसफॉर्म वीकर फॉर्म ऑफ विटामिन डी इनटू द फॉर्म दैट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट एब्जॉर्बिंग कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन। यानी कि जब इंटेस्टाइन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए स्टिमुलेट करता है तो ये क्या करता है? उसी टाइम पे किडनी को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है ये विटामिन डी के वीकर फॉर्म को चेंज करने के लिए, किसमें? स्ट्रॉन्गर फॉर्म में। क्योंकि विटामिन डी जो होता है इसका अगर ये वीकर फॉर्म में अपने प्रेजेंट है तो इसको वीकर से स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए कौन स्टिमुलेट करता है? हमारा पीटीएच हार्मोन, ठीक है। जब हमारा क्या होता है? जब हमारा कैल्शियम हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहा होता है तो साथ ही साथ ये फंक्शन भी होता है। विटामिन डी किस में चेंज होता है? स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में चेंज होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? स्टिमुलेट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स क्या होती है? हमारी किडनी का पार्ट होती है ना, इनको क्या करता है? कैल्शियम आयन को रीअब्जॉर्ब करने के लिए स्टिमुलेट करता है, ठीक। अब चलिए हमने बात कर ली अपने पैराथायरॉयड हार्मोन के बारे में और इसके ग्लैंड के बारे में। अब बात करेंगे इसके हाइपोसिक्रेशन से क्या होता है और हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है। तो देखिए हाइपर सिक्रेशन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होता है? दिस कॉज द लेवल ऑफ कैल्शियम इन योर ब्लड टू राइज अ कंडीशन नोन एज हाइपर कैल्सीमिया।
यानी कि अगर हमारे बॉडी में हाइपर सिक्रेशन होने लगी पीटीएच हार्मोन की, तो देखिए पीटीएच हार्मोन का मेन फंक्शन क्या होता है, इसका मेन फंक्शन जो होता है वो करता है हमारे बोन्स की, क्या करता है हमारे बोन से कैल्शियम को किसे पहुंचा देता है, हमारे ब्लड में पहुंचा देता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये हमारे कैल्शियम को किसमें, बोन से पहुंचाता है ब्लड में। तो अगर ये हार्मोन और बढ़ जाता है तो क्या करेगा, बोन के मोस्टली कैल्शियम को हमारे ब्लड तक पहुंचा देगा, जिससे बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ब्लड में हमारे इतने कैल्शियम की जरूरत तो होती नहीं है, क्योंकि कैल्शियम की जरूरत किसको ज़्यादा होती है, वो होती है हमारे बोन्स को। तो हमारे बोन तो भंगुर हो जाएंगे पूरे। ठीक है, यानी कि बोन्स की जो स्ट्रॉन्ग मतलब कैपेसिटी होती है, इसकी स्ट्रांगनेस जो होती है वो ख़त्म हो जाएगी, हमारे बोन क्या हो जाएगा, भंगुर, यानी कि बहुत नाजुक, बहुत कमज़ोर हो जाएंगे, जो कि हल्की सी भी चोट लग जाए तो क्या हो सकता है, हड्डी हमारी फ्रैक्चर हो सकती है। ठीक है, तो हाइपर सिक्रेशन से बहुत दिक्कत हो जाएगी और ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ने से भी दिक्कत हो जाएगी, तो इसकी बीमारी को कहते हैं हाइपर कैल्सीमिया। ठीक है, हाइपर सिक्रेशन अगर पीटीएच को बढ़ रहा है तो हो जाता है हाइपर कैल्सीमिया, जिससे हमारी बोन्स क्या होती है, बहुत वीक हो जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं हाइपो सिक्रेशन से क्या होता है। हाइपो सिक्रेशन का मतलब होता है कम, हाइपो मतलब कम होता है, हाइपर मतलब ज़्यादा होता है। तो अगर पीटीएच का कम सिक्रेशन होगा तो क्या हो जाएगा, देखिए कम सिक्रेशन से एक चीज़ होती है, पीटीएच हार्मोन की कमी आ जाएगी, तो जाहिर सी बात है हमारे जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल होता है वो कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि कैल्शियम कहाँ जाता है, हमारे बोन से हमारे ब्लड तक जाता है ना, तो बोन से ब्लड तक कैल्शियम कौन ले जाता है, वो ले जाता है पीटीएच। और अगर पीटीएच कम सिक्रेट होगा तो हमारे बोन से कैल्शियम आयन हमारे ब्लड तक कम पहुँचेंगे। ठीक है, तो हमारे कैल्शियम जो होता है वो हमारे बोन तक कम पहुँचेगा, लेकिन इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमारे ब्लड के अंदर फॉस्फेट आयन जो होंगे उसकी संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, किसकी संख्या बढ़ जाएगी, फॉस्फेट आयन की संख्या बढ़ जाएगी। तो पीटीएच हार्मोन की कम डिक्रीज मतलब कम सीक्रेट होने की वजह से ब्लड में जो होता है वो कैल्शियम का लेवल तो कम हो जाएगा, हाइपोकैल्सीमिया हो जाएगा, बट इंक्रीज लेवल ऑफ फास्फोरस, लेकिन फास्फोरस का लेवल क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसको कहते हैं हाइपोफॉस्फेटेमिया। यानी कि क्या कहते हैं, हाइपर फॉस्फेटेमिया। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और फॉस्फेटेमिया का मतलब हो जाएगा फॉस्फेट, क्योंकि हमारे ब्लड में क्या हो गया, हमारे ब्लड में तो हाइपोकैल्सीमिया हो गया, लेकिन साथ ही साथ क्या हो गया, हाइपर फॉस्फेटेमिया हो गया, क्योंकि फॉस्फेट तो क्या हो गया, इसकी मात्रा यहाँ पर बढ़ चुकी है ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है, तो हम लोगों ने बात कर ली पीटीएच हार्मोन के बारे में कि इसके हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन से क्या होता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक खत्म हो गया है। तो ये क्लास कैसे लगी आपको, थैंक यू क्लास।